एक्साइटेड और कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप? बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने बहुत प्यार और मेहनत से फिल्म बनाई है। तो इनफैक्ट जब इसका फर्स्ट लुक निकला था और जो पोस्टर निकला था, जो ट्रेलर निकला, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और विद इन आई थिंक वीकेंड में हमें 2 मिलियन हिट्स हो गए थे हमारे ट्रेलर को। तो ऑब्वियसली ये पता लग गया था कि लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें और बहुत एक्साइटेड हो गए थे लोग। हमें फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि कब फिल्म दिखा रहे हैं। तो ये सब जब होता है ना, तो आप जब बिकॉज आप फिल्म में इतना इतनी मेहनत करते हो, इतना आपका टाइम जाता है, एंड व्हेन द एंड रिजल्ट कम्स आउट इन अ वे दैट पीपल एंजॉय इट, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि बाकी के लोग इसे देखें और होपफुली उन्हें पसंद आएगी फिल्म। एंड या आई होप पीपल गो टू द थिएटर्स टू वॉच इट। So how excited are you? I'm very excited because this is the first rom-com film that I've done और बहुत ही कलरफुल फिल्म है। मतलब इसमें रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से दिखाया है। लखनऊ की जो मतलब लखनऊ और हिंदुस्तान की जो दो पुरानी और नई सोच है शादी को लेके, उसको बहुत सुंदरता से दिखाया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी डू गुड। लाइक मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा करे, क्योंकि एक अच्छे कंटेंट की इतनी सुंदर से बहुत कम फिल्में बनती हैं, जो कि मतलब टिपिकल मसाला फिल्में होती हैं बॉलीवुड की, जिसमें अच्छा कंटेंट भी हो, वो बहुत कम बनती है। ये वैसी फिल्म है, लाइक इट हैज़ all the elements that you'll see in a real life. It's very connected to the reality. So I think I'm pretty excited, a little nervous also, but excited बहुत हूँ। So what do you want to say? How excited are you? तो आप I'm excited, मतलब हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इनका तो बच्चा पैदा होने वाला है। लेबर पेन चल रहा है मेरा तो अभी, तो हाँ वो काफ़ी दिन से लेबर पेन चल रहा है। तो एक्साइटेड हैं और फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। फीडबैक जैसे जैसे अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, बॉम्बे से, खुद लखनऊ से और बाकी शहरों से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो एक उम्मीद जगती है कि आपने एक बहुत ऑनेस्टी के साथ जो एक कंटेंट बनाया है वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब क्या है कि जैसे जैसे मतलब ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचेगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है वो इसके साथ अटैच होना शुरू होगा और फिर ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 20 वाला चीज़, चेन रिएक्शन जो है उसमें तब्दील होना चाहिए, जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है हमारे पास अभी। तो मज़ेदार फिल्म है, एक सच्चा और बहुत ऑनेस्ट एफर्ट है सबकी तरफ से जो भी इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर्स से लेके, स्टूडियो से लेके, टेक्नीशियन से लेके, एक्टर्स से लेके, बहुत ही ऑनेस्ट एक एफर्ट है। और मेरे ख्याल से वो ऑनेस्टी एक उसकी वजह बन रही है जो वो इतनी पॉजिटिव वाइब्स ऑडियंस पे फेंक रहा है। और ख़ुद ऑडियंस कह रही है कि हमें जो फ्रेम्स हैं वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, उनकी एक वाइब है, जो पॉजिटिव वाइब है वो हमें अट्रैक्ट कर रही है। और काफ़ी सारे लोग कुछ अच्छी फिल्में जो पहले गुजरी हैं उनसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं, बट मैं वो कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ ये अच्छी बात है अपने आप में कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिसे कहते हैं अलग किस्म का कुछ बनाने की कोशिश की है। आमतौर पर रोमांटिक कॉमेडीज़ जो होती हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर एम्फेसिस होता है, बट एक एंसेम्बल है और इसमें अगर एक भी कैरेक्टर कम होता है तो फिल्म कंप्लीट नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात इसकी है, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो छाप छोड़ के जाने वाले हैं और उन्हीं के बारे में लोग, सारे कैरेक्टर्स के बारे में लोग बात करेंगे। So व्हेन यू थॉट कि भारत कंपनी आपको डायरेक्ट करनी है और इन लोगों को आपको कास्ट करना है इस मूवी के लिए, मुझे इन लोगों को क्या मतलब, ये हम लोगों ने बहुत एक प्रोसेस के साथ सब कुछ कराया। इन्होंने ऑडिशन उसको दिया और बहुत अच्छे से निभाया और जब सामने आई चीज़ तो हमने कहा कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनसे बेहतर क्या होगा। तो फिर अमृता ने, संदीपा ने और बहुत बखूबी रोल को निभाया, सिर्फ ऑडिशन तक ही नहीं, जब वो एक्चुअल में हम लोकेशन पे पहुँचे तो बहुत ज़बरदस्त माहौल निकल के आया। वो एक तरह की पिकनिक थी हमारे लिए कि सब लोग उसमें लगे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप अपने जॉब को इन्जॉय करने लगे। एक होता है कि जॉब यार ठीक है कर रहे हैं, और एक है कि यार मज़ा आ रहा है, तो वो मज़ा आ रहा था, तो उसकी वजह से वो चीज़ फ्रेम में दिख रही है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जब आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली ये आप दोनों को इस मूवी में काम करने के लिए, तो क्या रिएक्शन था, कितने एक्साइटेड थे? मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। मैंने अफजाल की लाल रंग देखी थी
और मैं इनके साथ काम करने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लाल रंग में जिस तरीके से इन्होंने एक्टर्स से काम निकलवाया था वो बहुत ही कमाल का था, एंड आई वांटेड टू वर्क विद समवन हु वुड डू दैट विद मी। तो मुझे मेरे जो मैनेजर्स हैं उनसे पता चला था कि ये एक फ़िल्म लिख रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आई वांट टू मीट हिम। तो आई हाउंडेड हिम, मैं लिटरली हाउंड किया कि मुझे स्टोरी सुननी है, नरेशन सुनना है, और दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ ट्रैक्ड हिम डाउन एंड मेड हिम टेक मी इनटू द फिल्म। तो मैं लिटरली फोर्स्ड हिम इनटू टेकिंग मी इन द फिल्म, एंड दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि ये जो भी फिल्म बनाएंगे बहुत कमाल की बनाएंगे, क्योंकि इनका जो एक सेंस है फिल्म का, जो एक फ्लेवर जो लेकर आते हैं फिल्म में, वो बहुत ही अच्छा है। वो इनकी पहली फिल्म से ही है, चाहे अब यंगिस्तान भी देखो और फिर लाल रंग भी देखेंगे, तो एक देयर इज अ सर्टेन रॉनेस, देयर इज अ सर्टेन रियलनेस व्हिच ही ब्रिंग्स टू द फिल्म्स, जो आजकल बहुत चलता है, बिकॉज आजकल नाउ एवरीवन वांट्स टू सी समथिंग रियल। दे डोंट वांट टू सी जो हम पहले जैसे ओवर ड्रामेटिक चीज़ें जैसे हम पहले बनाते थे। So and hence that's the reason I wanted to be a part of the film, and of course of the story. I think बहुत ही जो अर्चना ने जो कॉन्सेप्ट लिखा, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अर्चना, उनके पास जो कॉन्सेप्ट था और जिस तरीके से फिर इन्होंने उसको लिखा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार था। And there was no way that I would let go of the opportunity to be part of something like this. Although I'm sure he was very scared, because I somehow don't fit into the world that he creates. I'm very different. बहुत अलग space से आती हूँ मैं. But I think the way he's gotten me into his world and the kind of performance that he's gotten out of me, I think it's my best work so far, and I'm so thankful to him for that. मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। मैं ट्रैवल कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो एक दिन मैं बॉम्बे में थी, एंड कुणाल एम शाह जो इस कास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला दैट व्हाई डोंट यू कम एन ऑडिशन, एंड आई सेड कि यार दिस सी जनरली व्हाट हैपेंस इज आई डोंट गिव ऑडिशंस विदाउट नोइंग द कंप्लीट स्क्रिप्ट, और मुझे पता होना चाहिए कि क्या स्टोरी है। इफ़ आई फील लाइक दैट अच्छा है तो ही मैं ऑडिशन देती हूँ। बट ही सेड दैट बिलीव मी, सो आई सेड हु इज़ द डायरेक्टर, देन he said Abzar. I said okay. मैं वहाँ रुकी पहले, okay break, फिर मैंने कहा okay भेजो, like send me the audition script. Then I auditioned for it, and फिर इन्होंने देखा, अब्जार सर ने देखा, and he really liked my audition. And फिर next day I was traveling to Europe for 25 days. तो फिर मैंने इनको बोला कि give me the script, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इनको audition अच्छा लगा था, I wanted to go through the script before saying yes. और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, आई रियली इन्जॉयड इट, लाइक मैं ट्रैवल करते करते पढ़ रही हूँ और हंस रही हूँ। तो इट वॉज वेरी कॉमिक एंड वेरी quirky, एंड आई वॉन्टेड टू डू इट, सो देन वी वर टॉकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन, एंड देन आई केम ऑन बोर्ड। सो सी द फर्स्ट थिंग इज़ इफ़ द डायरेक्टर इज़ गुड, आपकी 100% कन्फ्यूजन वहीं ख़त्म हो जाती है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, देन यू नो दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी गुड. So that's why most important reason was him, and then the script was very beautiful, so there was no way I would say no. So हम जानना चाहेंगे आप लोग का किरदार क्या होने वाला है भारत बंदे का? मेरे कैरेक्टर का नाम है महक शर्मा, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और दिल्ली में पढ़ाई की है उसने, दिल्ली में काम करती है ओरिजिनली लखनऊ। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस था ना बचपन में, इसने मुझे खींचा था। एक बिल्ली को शूट किया था मैंने, उस बिल्ली का नाम अनुरिता झा था। इसको पता ही तब चला जब ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनेगी, कि जब इसने मुझे ऐसे कैप्चर किया दूध पीते हुए, चली गई दिल्ली, बन गई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो तो वो उसके पेरेंट्स ओरिजिनली लखनऊ से हैं, वो भी ओरिजिनली लखनऊ से ही है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वर्किंग लड़की है, गर्ल ऑफ टुडे। शी स्पीक्स हर माइंड, शी इज़ अ बिट ऑफ अ फेमिनिस्ट, शी बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, डरती नहीं है किसी से, जो उसके दिमाग में आता कहती है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो वो जो हीरो है हमारे रणवीर, उसको भी जो उसका वो डायरेक्टली बोल देती है कि दिस इज़ 21st सेंचुरी, और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी ठेके पे नहीं दी जाती है। So she is a girl of today who stands for what she believes in, and she is the kind of a girl who believes कि a career and personal life can coexist. You don't have to give up one for the other to exist. And her relationships are very important in her life. Whether it's her friendship, her relationship with her parents, her younger sister, she treasures all that a lot.
And yeah, and she's a very practical girl, overtly practical at times. Even the way she handles love is overtly practical. She's not your regular लड़की जो प्यार में पड़ गई तो फिर बस पड़ ही गई. ये बहुत सोच समझ के अपने decisions लेती है. और yeah, that's how महक is. मैं यास्मीन मिर्ज़ा का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, एंड शी बिलोंग्स टू अ ज्वेलर्स फैमिली जो कि काफ़ी रिच हैं, बट दे स्टिल हैव दिस ओल्ड स्कूल थॉट ऑफ गेटिंग, मतलब आपको अपने किरदार में शादी, कम्युनिटी में शादी करनी चाहिए, आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, हमने जो लड़का पसंद करके दिया, यू शुड गेट मैरिड. बट इवेंचुअली शी इज़ इन लव विथ अनदर गाय, विथ अ गाय हु इज़ नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी. एंड उसकी तो पूरी जर्नी है, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, that's how the film starts. बट ऑल्सो शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल. आप किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी लड़की को देखेंगे, कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स को हर्ट करके किसी लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए. शी विल ट्राई हर बेस्ट कि पहले पेरेंट्स मान जाएं, फिर मैं लड़के से शादी करूँगी. बट अगर ऐसा नहीं होता है, सो इट्स अ होल जर्नी ऑफ हाउ शी इज़ डीलिंग विद दीज थिंग्स, एंड देन अ बेस्ट फ्रेंड comes back in her life, comes back to Lucknow and helps her to get clarity, get away with it. So that's how the whole story is, and it's a beautiful story. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितनी भी लड़कियाँ इस फिल्म को देखने आएंगी, there is one point that they will think of their fathers. It's such a beautiful scene that I think जब हम शूट कर रहे थे तभी अफजाल सर ने कहा था कि इस सीन को देख के सारी लड़कियाँ रोएंगी, सारी बेटियाँ रोएंगी, they'll remember their father. And when I was doing that scene, believe me, it was the most difficult scene because I love my father. And as an actors, we use different techniques to bring out that thing. So for me, it was an emotional memory that I was using, and it would just it would hit me so hard ki oof, so it's a beautiful journey of Yasmin Mirza in this film. Yes. So sir, why you chosen them as a Yasmin and as a Mehak? I think I answered it before. Because वो इतने किरदार में, this character to them? बिकॉज वो इतने, देखिए हर एक्टर को आप जब एक फिल्म मेकर के नज़रिए से देखते हैं तो आपको होता है कि हाँ ये किरदार इसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आप चीज़ वो इमेजिन कर रहे हैं उसके साथ. अब मैं संदीपा को देख के वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि यार एक लड़की जो लखनऊ में पढ़ी थी लेकिन वो हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली चली गई, और वहाँ पे वो ऑब्वियसली वो थोड़ी लिबरेट हुई, एक मेट्रो में जाके होता है ना, एक थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है, और फिर जब खुद आदमी अकेला फैमिली से दूर रहता है तो इंडिपेंडेंट हो ही जाता है. आप हॉस्टल लाइफ में भी देखिए ऐसे ही होता है. हॉस्टल लाइफ में जो लड़कियां या लड़के रहते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनको एक एक्सरसाइज मिल जाती है कि अकेले कैसे रहना है. तो उसमें मुझे वो किरदार में संदीपा मुझे दिखी और मैंने कहा कि इसको बखूबी निभा जाएंगी. वही चीज़ इनके साथ हुई कि जब मैंने देखा कि यास्मीन मिर्ज़ा का एक बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है वो भी, कि वो ऐसी लड़की है जो बहुत सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कि वो अपने इमोशन को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है कि यार मुझसे सब लोग खुश रहें, घर पे भी सब खुश रहें, और जिसे मैं प्यार करती हूँ वो भी खुश रहे. तो वो एक आपको दिख जाता है जब वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई ऑडिशन में. तो मुझे लगा, मैंने कहा यार इनसे बेहतर कौन करेगा. तो एक हर आदमी का एक वो होता है ना कि अगर अभी मैं और कुछ नहीं सोच सकता, अभी मैं महक अगर आंख बंद करता हूँ तो मुझे संदीपा ही दिखती है, और अगर मैं यास्मीन सोचता हूँ आंख बंद करता हूँ तो मुझे अनुरुता ही दिखती है. तो वो, और क्योंकि मैं उनके साथ शूट भी कर चुका हूँ, हाँ जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब आपकी इंट्यूशन बहुत काम करती है, और मेरी इंट्यूशन ख़ास तौर पे संदीपा के लिए बहुत काम करी है कि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. और आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब लोग प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और इन्होंने फिल्में की हुई हैं, तो मैं इनको एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, ये सब खुद अच्छी एक्टिंग करने वाले हैं लोग हैं. मुझे बस इनको सिर्फ ये बताना है कि ये कहानी है, ये इमोशन है, दैट्स इट. बाकी काम ये खुद बहुत बखूबी करते हैं और इन्होंने किया है. तो आप लोग लखनऊ बेस्ड हैं इस मूवी में, तो कितनी लखनवी लैंग्वेज में आपने लखनवी लैंग्वेज कोई नहीं होती है, काफ़ी उनके बहुत नहीं कोई लखनऊ नहीं, ऐसा उर्दू भी नहीं है. बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हिंदुस्तानी है ये, ठीक है. तो हिंदुस्तानी में आपको बात करनी होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये बात कर रही हैं, ऐसे वो बात कर रही हैं. चेंज कब आता है, जब आप अवधि अगर डालेंगे उसके अंदर, तो हमें अवधि डालने का नहीं हुआ. हाँ, इनको
ये दिल्ली से आई थी, तो ज़रा उस बारे में आप ज़रूर बताइए कि वो कैसे करा है, बिकॉज वो सही चीज़ जानी चाहिए वहाँ तक। तो बिकॉज मेरी हायर स्टडीज़ दिल्ली में हुई है, और मैं बिकॉज क्या होता है, अगर मैं हमेशा से लखनऊ में ही रही होती तो मेरे बोलने का तरीका हल्का सा अलग होता। जैसे कि मैं नहीं कहती, हम कहते। जैसे कि यास्मीन हमेशा से वहीं लखनऊ से ही है, तो उसका जो लहजा है वो तो हल्का सा अलग है। उसके जो नुक्ते हैं होने चाहिए उसकी प्रोनाउंसिएशन में, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट बिकॉज आई वेंट टू दिल्ली, एंड बिकॉज दिल्ली इज़ अ मोर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और जैसे मैं SRCC में पढ़ी हूँ वहाँ पर, तो वो वहाँ की जो लैंग्वेज है मुझे वो अडेप्ट करनी थी। और दिल्ली में जैसे जो बात करने का तरीका होता है वो हल्का सा अलग होता है दैन कम्पेयर टू व्हाट द वे वी स्पीक इन बॉम्बे। तो मुझे वो इनफैक्ट आई हैव टू ब्रिंग दैट इनटू माय पर्सनैलिटी। और एक जो चीज़ मुझे करनी पड़ी वॉज टू चेंज द पेस ऑफ माई पर्सनैलिटी। मैं ओरिजिनली एक काफ़ी हाइपर बबली एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ, लेकिन जो महक है वो हल्की सी ठहराव वाली लड़की है। वो बहुत सुलझी हुई सी है इन अ वे, सो शी हर पेस इज मच स्लोअर देन मी, which he kind of helped me bring myself to that. So I think that is what I had to change and adapt. But in terms of language, I didn't have to go towards Lucknow. I had to go more towards Delhi. तो वो मैंने दिल्ली का जो वाइब है वो उन्होंने भी बहुत इजी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो डायलॉग्स लिखे हैं महक के, वो ऑलरेडी उसमें है। मतलब हिंदी इंग्लिश का एक मिक्सचर है वो इसका है, बिकॉज हम इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं अप नॉर्थ, इन टर्म्स ऑफ दिल्ली एटलीस्ट इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं। तो माई डायलॉग्स वर रिटन लाइक दैट। तो एक्चुअली आई रियली डिडंट हैव टू डू मच वर्क, ही हैड डन ऑल द होमवर्क फॉर मी, ही डिड एवरीथिंग, so it became much easier for me. I didn't have to worry about the nuktas which she had to worry about, thank God. हाँ, मैंने क्योंकि मुस्लिम लड़की का रोल है तो उसमें उर्दू के अल्फाज यूज़ किए गए हैं, तो कहीं कहीं मैं अटक जाती थी और काफ़ी बार अटकी हूँ। तो जब तक मैंने वो ठीक से नहीं बोला, ही वुड नॉट लेट द सीन गो अहेड। बिकॉज ऑफ सिंग साउंड की फिल्म है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने चलो बोल दिया तो डबिंग में हम संभाल लेंगे, बट सिंग साउंड है तो यू हैव टू से इट करेक्टली देन एंड देन। लखनऊ के लोग जैसे बोलते हैं हम, और उनके ना थोड़ा एक लहजा अलग होता है बात करने का, जिस वो लहरा के बात करते हैं। तो वैसे मैंने जैसे हम, अच्छा आप ये कर रही थी, फिर इसका क्या है, तो आई हैड टू डू दैट बिकॉज मैं बिहार से हूँ, तो बहुत मुश्किल नहीं हुई मेरे लिए, क्योंकि अभी भी मैं अपने घर वालों से ऐसे ही बात करती हूँ, अच्छा हम आ जाएंगे, अच्छा हम फ़ोन कर देंगे, खाना खा लिए हो, हाँ खा लिए हैं, तो ऐसा ही है। तो जो यास्मीन मिर्ज़ा का है वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। हाँ, जो उर्दू वर्ड्स थे, वो एक कौन सा वर्ड था जहाँ मैं अटक गई थी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, मैं बोल रही थी खुदा हाफिज़, इन्होंने बोला ए खुदा खो खो फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। बहुत देर तक मैं खो खो करती रहती थी, जहाँ कट होता था खो खो शुरू हो जाती थी, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप तो एक इमोशन का भी आपको ट्रैक रखना है, वो भी रखता है, और वो भी प्रोनाउंसिएशन भी रखना है, अब डायलॉग्स भी याद रखने हैं आपको। तो actually it's a very 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 tricky and difficult thing. If as he said that if you don't speak these words correctly, it doesn't make any sense, because then ये एक्टर का सबसे पहला काम है कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो उसका लहजा है, वो आप अगर वैसे नहीं बोलेंगे then there is no point. Just don't say it. जेन्युइन लगना चाहिए। सब कुछ वैसे ही बोल रहे हैं, लखनवी अंदाज है, आप हम करके बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो जिस खानदान से आप बिलोंग करते हैं वही नहीं बोलेंगे तो व्हाट्स द पॉइंट। सो ऑन स्क्रीन तो आप लोग फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ऑफ स्क्रीन कितनी अच्छी फ्रेंडशिप बनी है। हम वी हेट ईच अदर, आई कांट स्टैंड her. Can you see? पक चुया नहीं क्या Cut that. चुहिया nothing else, nothing else, चुहिया just चुहिया। तो आप जैसे ही देख रहे हैं, हम सेट पे हमें तितलियां बुलाया जाता क्योंकि हम जैसे सेट पे आते थे सब कलरफुल हो जाता था। but we met for the first time on the film, we didn't know each other before this, and in fact जब यास्मीन का कास्टिंग नहीं हुआ था और मैं अफजाल को बार बार पूछती थी who's doing यास्मीन, बिकॉज हमारा फिल्म में रिलेशनशिप ऐसा है कि दैट वी आर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि whoever is cast in the film I have to get along with them really really well। तो मेरे लिए हमेशा वो स्ट्रेस होता था क्योंकि
दो लड़कियों का एक साथ कभी कभी मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है. खतरनाक मामला But होता the है day भाई I साहब. met her and till date, And you know the childhood friendship is very sweet. Like if you're sitting there and I am angry, बचपन की भाई इसका आज मूड खराब है, मतलब पता चल जाता है. निकल जाओ. So that chemistry is difficult to bring out. Yeah. But it just happened. happened It just organically. happened. I don't know how, but it just happened. Like right from the first shot, it was there, and we were pretty surprised. But it was very sweet. Yeah. So lastly, मूवी रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस व्यूअर्स को? यही कहना चाहूँगी यार. 28th July, this Friday, the film is coming out. Please go to the theaters. And we've made the film with a lot of heart, honesty, a lot of effort, and everybody's worked really, really hard on this. And so please give us a chance at least. Go to the theaters, watch the film, because I guarantee you, once you watch the film, you'll be thoroughly enjoyed. You'll thoroughly enjoy it. So please go to the theaters on the 28th of July. 28th of July, please go watch the film. Please go watch the film. Multiply by 10,000. Just go Infinity. watch the film. Just go watch the film. That's it. It's a fantastic. Just go watch the film, dude. Simple. मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी सब इन लोगों ने कह दिया कि हाँ, पिक्चर देखो, मज़े करो, फैमिली साथ में लेके जाएं, दोस्तों को लेके साथ में जाएं, ग्रुप में जाएं, क्योंकि आप ये फिल्म वो वाली है कि वो ग्रुप में देखने वाली फिल्म है कि आप देखेंगे और फिर उसके बाद बातें करते हुए और हंसते हुए निकलेंगे साथ में, क्योंकि ये आपको पुरानी यादें अपनी याद दिलाएगी, पुरानी यादें याद दिलाएगी.